वैभव पंडित ने हाथ हिलाकर कहा, मैं राजा भुवनेश्वर के आदेश पर यहां आया हूं और अपने साथ 3 डेस्टिनी डिस्क लाया हूं। ये 10 मिलियन सोर्स कॉइन होंगे। संजय मित्तल ने मुंह सिकोड़ा, लेकिन तुरंत सिर हिला दिया। हां, बिल्कुल, ये तो दिन दहाड़े डकैती है। डीन काल ने उन्हें 1-2 मिलियन में बेचा, जबकि वैभव पंडित ने खरीदे गए 3 में से प्रत्येक के लिए 3.33 मिलियन चार्ज किया था। लेकिन वे भले ही महंगे थे, लेकिन फिर भी वे बिना किसी के होने से बेहतर थे। सावधानीपूर्वक योजना बनाने के साथ निवेश आसानी से भुगतान कर सकता है और यहां तक कि महत्वपूर्ण लाभ भी ला सकता है। बेशक, जब तक विपिन जैसे लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। मेरे रहने के लिए जगह तैयार करो। मैं यहां लगभग आधे महीने तक रहूंगा। इसके अलावा मेरे लिए कुछ सुंदर महिलाएं लाओ। राजा भुवनेश्वर का अनुसरण करना एक सख्त काम है। मैंने कई दिनों से कोई मजा नहीं किया है। इस बार मैं थोड़ा आनंद लेने का इरादा रखता हूं। वैभव पंडित ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। राक्षस की कथित खोज सिर्फ एक बहाना था। इस तरह के पिछड़े शहर में ऐसे दुर्लभ व्यक्ति की तलाश में कौन अपना समय बर्बाद करेगा? असली कारण यह था कि वह यहां स्थिति का लाभ उठा सके, कुछ अधिकार का आनंद ले सके और आराम कर सके। बेशक, मैं अभी इसका ध्यान रखूंगा। संजय मित्तल ने जल्दी से सिर हिलाया। बस आदेश देने ही वाला था। तभी कबीले का एक बुजुर्ग जल्दी से आया और फुसफुसाया, कुलपति, युवा मिस को टीचर विपिन की क्लास से निकाल दिया गया है और अब वह उनकी क्लास के दरवाजे पर घुटने टेक रही है। क्या? संजय मित्तल का चेहरा काला पड़ गया। चाहे जो भी हो, मिताली मित्तल फैमिली का प्रतिनिधित्व करती थी। उसे क्लास के बाहर घुटने टेकने पर मजबूर करना बहुत ज्यादा था। आप राजा पंडित की आवाज का ध्यान रखें। मैं स्वयं थोड़ी देर में जाकर देख लूंगा। संजय मित्तल ने निर्देश दिया। हां, एल्डर ने सिर हिलाया और चला गया। मुझे पैसा कमाने का कोई रास्ता खोजना होगा। बहुत सोचने के बाद विपिन ने अपना माथा रगड़ा। दूसरों को सफलता दिलाने में मदद करना कमाई का एक आसान तरीका है। फिर भी यह देखते हुए कि उसकी साधना अभी तक स्थापित नहीं हुई है और इस दुनिया में कोई मास्टर टीचर पेशा नहीं है, यह आसानी से संदेह पैदा कर सकता है। इसके अलावा सफलताओं का मार्गदर्शन करने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शक्ति जमा होनी चाहिए और एक बार में 2 मिलियन सोर्स कॉइन का भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए। भले ही उसे ऐसे लोग मिल जाएं, लेकिन उन पर भरोसा करना एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे आसान तरीका यह होगा कि पैसा कमाया जाए और फिर डीन काल से डेस्टिनी डिस्क खरीदी जाए। यदि वह 2 या 3 और प्राप्त कर लेता तो शायद वह एक ही बार में 7 सितारा लेवल में प्रवेश कर सकता था। उस तरह की शक्ति के साथ वह पूरे ओरिजिन विश्व में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता, लेकिन कम से कम उसके पास खुद की रक्षा करने की कुछ क्षमता होगी। उसके लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कबीले के नेता रायजादा या शहर के राजा अथर्वराज से हजारों ओरिजिन सिक्के उधार लेना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन लाखों के स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। इसे पेशेवरों पर छोड़ देना ही बेहतर है। वह पैसे कमाने के तरीके खोजने में कुशल नहीं था, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जो ऐसा कर सकता था। अगर वह उस व्यक्ति को ओरिजिन दुनिया में ला सकता है
तो कई समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है, जिससे वह साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा और केवल तभी कदम उठाएगा जब आवश्यक हो। हां, वह मोटा मोहन ही है। चलो वापस घर की ओर चलें। विपिन जानता था कि यहां किसी का भौतिक रूप धारण करने से राशि और अन्य लोग डर जाएंगे, और चूंकि मोहन की इस दुनिया में कोई पहचान नहीं थी, इसलिए उसे संभवतः नगर के राजा अथर्वराज की मदद की आवश्यकता होगी। अपना मन बना लेने के बाद विपिन ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपना ध्यान अपने 2 शिष्यों की ओर लगाया। वे दोनों लगन से प्रशिक्षण ले रहे थे। ओरिजिन ऊर्जा की धाराएं लगातार उनके ओरिजिन कोर में प्रवाहित हो रही थीं, जो शुद्ध शक्ति में परिवर्तित हो रही थी, जो उनकी बिंदुओं से होकर बह रही थी, जिससे उनकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। याद रखें, प्रशिक्षण के लिए काम और आराम के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। 1 घंटे से अधिक समय हो गया है, वापस जाइए और थोड़ा आराम करें। यह देखकर कि उन्होंने कोई ढिलाई नहीं बरती है, विपिन संतुष्ट हो गया और उन्हें विदा किया। हां, राशि और रुद्र खड़े हुए और झुके, उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। ओरिजिन एनर्जी लगातार उनकी मध्यांतर रेखाओं से प्रवाहित हो रही थी, जिससे वे बिना किसी परीक्षण संरचना के भी यह बता सकते थे कि प्रशिक्षण के मात्र 1 घंटे में ही उनकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई थी। प्रशिक्षण जो इतनी जल्दी परिणाम देता है, टीचर विपिन के तरीके भयानक हैं। टीचर, हम वादा करते हैं कि हम इस विधि को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, यहां तक कि अपने माता पिता के साथ भी नहीं। राशि ने विपिन के पास जाते हुए गंभीरता से कहा। रुद्र को इस तकनीक का महत्व समझ में नहीं आया होगा, लेकिन शहर के राजा की बेटी के रूप में राशि जानती थी कि इसे उजागर करने से अनगिनत लोग आकर्षित होंगे। इसे गुप्त रखना न केवल विपिन की रक्षा करने का एक तरीका था, बल्कि खुद की भी। विपिन ने सहमति में सिर हिलाया। वह उन्हें यह बात याद दिलाना चाहता था, लेकिन चूंकि उसने खुद ही यह बात उठा दी थी, इसलिए उसने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। टीचर विपिन, यह मेरी गलती थी। जब वे क्लास से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मिताली अभी भी दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठी थी। उसकी गहरी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। संदेह के सभी निशान गायब हो गए थे। एक बार जब मैं कोई शर्त तय कर देता हूं तो उसका पालन किया जाना चाहिए। यदि आप इसे पूरा नहीं करते तो आपको इस परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए थी। विपिन ने अपना सिर हिलाया। चले जाओ, हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर तुम मरते दम तक यहीं घुटने टेकते रहो तो भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। टीचर, मिताली का चेहरा पीला पड़ गया और जैसे ही वह कुछ और कहने वाली थी, कदमों की आहट सुनाई दी। उसके बाद उसके पिता की नाराजगी भरी आवाज आई। मिंग्यू, तुम क्या कर रही हो? मिताली कांप उठी और जल्दी से पीछे मुड़ी। उसने देखा कि उसके पिता संजय मित्तल बड़े कदमों से उसकी ओर आ रहे थे और अब थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे। मिताली ने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरे साथ घर आओ। ठंडी सांस लेते हुए संजय मित्तल ने दूर से विपिन की ओर देखा। टीचर विपिन, आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं और आपको सिटी लॉर्ड अथर्वराज, डीन कॉल और यहां तक कि कबीले के नेता रायजादा का समर्थन भी प्राप्त है, लेकिन मेरी बेटी को बिना उसका सम्मान किए अपनी क्लास के बाहर घुटने टेकने के लिए कहना, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा है?
पिताजी, ये टीचर विपिन नहीं थे जिन्होंने मुझे घुटने टेकने को कहा। ये मेरी अपनी पसंद थी। अपने पिता को गलतफहमी होते देख मिताली ने जल्दी से समझाया। तुम? संजय मित्तल दंग रह गया। मिताली ने सिर हिलाया। हां, मैं टीचर विपिन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वे मुझे छात्र के रूप में नहीं लेंगे। मैं यहां घुटनों के बल बैठकर उनसे पुनर्विचार करने की विनती कर रहा हूं। रिक्वायरमेंट्स? संजय मित्तल ने भौहें सिकोड़ी। क्या आप ब्रोकेड थैली में पड़े नोट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर लिखा था कि आपकी ताकत रातों रात दोगुनी हो जानी चाहिए, 10.2 हॉर्स पावर तक पहुंच जाना चाहिए? हां। मिताली का चेहरा और भी शर्मिंदा हो गया। टीचर विपिन ने उसे आज थैली खोलने के लिए कहा था, लेकिन उसके पिता ने इसे कल रात खोला था। संजय मित्तल ने निराशा में अपना हाथ हिलाया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। रातों रात अपनी ताकत दोगुनी कर लेना, यह बकवास है। वह सिर्फ बहाने बना रहा है। तुम इसे समझने के लिए बहुत छोटे और भोले हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राशि आगे बढ़ी। उसकी घंटियां बज रही थीं। मित्तल, कृपया बोलने से पहले ध्यान से सोचें। सिर्फ इसलिए कि आप यह नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, चूंकि टीचर विपिन ने आवश्यकता निर्धारित की है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त करने योग्य है, रुद्र ने कहा। वे किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा आलोचना सहन कर सकते थे, विशेष रूप से किसी बड़े परिवार के मुखिया द्वारा, लेकिन अपने टीचर पे नहीं। यह ऐसी बात थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा कर सकता है? संजय मित्तल ने भौहें सिकोड़ी। बेशक, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है मित्तल, तो मैं अभी आपको यह साबित कर देती हूं। कल मेरी ताकत केवल 5 हॉर्स पावर थी। मिताली की तुलना में कमजोर थी और कई लोगों इसके गवाह भी थे। यह नकली नहीं हो सकता, है ना? एक गहरी सांस लेते हुए राशि आगे बढ़ी, अपने कंधों को नीचे किया और एक मुक्का मारने से पहले अपनी भौहों को सिकोड़ा। मुक्का इतना जोरदार था कि हवा में ध्वनि की गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई कोड़े चला रहा हो। यह कोड़े मारने की ताकत है। उसकी शारीरिक शक्ति 10.5 हॉर्स पावर से अधिक है। उसने रातों रात अपनी ताकत 3 गुनी कर ली है। ये कैसे संभव है? संजय मित्तल की पुतलियां सिकुड़ गईं। फॉर्मेशन के बिना भी वह बता सकता था कि उसकी शक्ति 10.5 हॉर्स पावर से अधिक था। कल जब संजय मित्तल अकादमी में पहुंचे, तो राशि और अन्य लोगों ने पहले ही अपनी शक्ति परीक्षण पूरा कर लिया था। हालांकि उसने इसे खुद नहीं देखा था, लेकिन उसने दूसरों से इसके बारे में सुना था। 12 घंटे से भी कम समय में राशि की ताकत 5 हॉर्स पावर से बढ़कर न केवल 10.2 हॉर्स पावर की आवश्यकता को पार कर गई, बल्कि 10.5 हॉर्स पावर को भी पार कर गई। क्या इतनी तीव्र प्रगति संभव हो सकती है? जब वह अभी भी सदमे से उबर रहा था, रुद्र उसके पास आया और उसने भी एक मुक्का मारा। यद्यपि इससे राशि के प्रहार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन घूंसे के पीछे की शक्तिशाली ताकत एक लहर की तरह फैल गई, जो 3 मीटर की दूरी तक फैल गई। यह ताकत 10 हॉर्स पावर से भी अधिक है। संजय मित्तल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। 10 हॉर्स पावर की ताकत एक घोड़े की शक्ति के बराबर होती है। एक मुक्का
जो प्रभाव बिंदु से 3 मीटर आगे तक अपनी ताकत पहुंचाता है, एक प्रभावशाली उपलब्धि है, खासकर मूल्यांकन के 3 दिन बाद। क्या यह आदमी वास्तव में 9वीं क्लास का ओरिजिन कोर हो सकता है? मैं भी अपने चरम पर ऐसा नहीं कर सकता था, और यहां तक कि सिटी लॉर्ड को भी संघर्ष करना पड़ा होगा। तुम्हारा क्या हाल है? मैंने तुम्हें कल हमारे परिवार की टेक्निक का ट्रेनिंग दिया था। अब तुम में कितनी ताकत है? इन दोनों को देखकर संजय मित्तल को एहसास हुआ कि विपिन की रिक्वायरमेंट्स बहुत अधिक नहीं थीं, और वह अपनी बेटी की ओर मुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। चूंकि विपिन की पद्धतियों से इतनी तीव्र प्रगति हुई थी, तो क्या उसके अपने परिवार की विरासत में मिली तकनीक भी उतनी ही प्रभावी हो सकती थी? 6.1, मिताली ने जवाब दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। यह तो संजय मित्तल को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसे निगल जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनकी बेटी विपिन की तकनीक न सीखे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह परिवार की तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरों से आगे निकल जाएगी। अब ऐसा लग रहा था कि वह वाकई अलग दिख रही थी, लेकिन विपरीत दिशा में। टीचर विपिन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेने से दूसरों की ताकत में लगभग 10 हॉर्स पावर की वृद्धि हुई, जबकि उनकी बेटी को केवल 100वां हिस्सा हॉर्स पावर की वृद्धि हुई। अंतर 100 गुना था। क्या अंतर इतना बड़ा होना चाहिए था? आपने आवश्यकता को पूरा नहीं किया और उनकी पद्धति से प्रशिक्षण नहीं लिया, इसलिए आपको निष्कासित कर दिया गया, और आपने यहां घुटने टेक कर टीचर विपिन से आपको वापस लेने की भीख मांगने का फैसला किया। संजय मित्तल को अंततः समझ आ गया कि क्या हो रहा था। हां, मिताली ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर टीचर विपिन आज मुझे वापस नहीं लेते हैं, तो मैं कल तक यहीं घुटने टेकती रहूंगी। अगर वह मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं परसों तक घुटने टेकती रहूंगी। मैं तब तक घुटने टेकती रहूंगी जब तक वह मेरी गलती के लिए मुझे माफ नहीं कर देते। अपनी बेटी के दृढ़ संकल्प को देखकर संजय मित्तल का चेहरा काला पड़ गया। मैं मानता हूं कि उसकी शिक्षण पद्धतियां तेजी से प्रगति की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन बहुत तेजी से प्रगति करने से छिपे हुए खतरे पैदा हो सकते हैं, जो बाद में प्रकट होंगे। आप बहुत सावधान नहीं हो सकते। यह दावा करना कि तेज प्रगति छुपे हुए खतरों को जन्म देती है, क्या यह थोड़ा ज्यादा अनुमानात्मक नहीं है? मिताली ने भौहें सिकोड़ी। संजय मित्तल ने भौहें चढ़ाईं। अनुमानित? साधना के बारे में कौन अधिक जानता है, आप या मैं? मैं ओरिजिन कोर 7वें सितारे का पीक एक्सपर्ट हूं, और हमारे परिवार की तकनीक का परीक्षण कई पीढ़ियों से अनगिनत लोगों द्वारा किया गया है। यह सुरक्षित और प्रभावी साबित हुई है। लेकिन टीचर विपिन की विधि के बारे में क्या यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है? यदि नहीं, तो मुझे व्याख्यान न दें। मेरे भले के लिए? मिताली ने पूछा। बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम मजबूत बनना चाहते हो, लेकिन कुछ तकनीकें दीर्घकालिक क्षमता की कीमत पर त्वरित परिणाम प्रदान करती हैं। एक बार जब वह क्षमता समाप्त हो जाती है, तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। तुम केवल तात्कालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते और भविष्य को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता के रूप में मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जो कुछ भी करता हूं, वह तुम्हारे लाभ के लिए है। यह बकवास है। अपनी टीचर के तरीकों की आलोचना सुनकर राशि बहस करने ही वाली थी कि विपिन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। टीचर विपिन,
मिताली ने विपिन की ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। क्या मेरे पिता जो कह रहे हैं वह सच है? विपिन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। यह आपको तय करना है। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा स्टूडेंट बनो। तुम्हें मुझ पर बिना किसी शर्त के भरोसा करना चाहिए और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें नहीं लूंगा। मिताली ने अपने होंठ काटे। उसके चेहरे पर उलझन थी। एक पल के बाद उसने अपना मन बना लिया। पिताजी, मैं अभी भी टीचर विपिन की स्टूडेंट बनना चाहती हूं। उसके पिता को नहीं पता था कि किस तरह के खून ने उसकी ज्वाला भट्टी को जला दिया था, लेकिन उसे पता था। उन्हें नहीं पता था कि कल के प्रशिक्षण के दौरान उसकी प्रगति कितनी सहज और तेज थी, लेकिन उसे पता था वह तो कुछ भी नहीं जानता था, तो वह उसे कैसे बता सकता था कि उसे क्या करना चाहिए। आप संजय मित्तल का चेहरा और भी गहरे नीले रंग में बदल गया। उसने अपनी बांह घुमाई। मिताली, मैं तुम्हें पुनर्विचार करने का एक और मौका दूंगा। अगर तुम अभी मेरे साथ घर आओ तो मैं तुम्हें डीन काल से बेहतर ढूंढूंगा। मिताली ने अपना सिर हिलाया। व्हाइट रॉक सिटी में डीन काल से बेहतर कौन पढ़ा सकता है? संजय मित्तल ने जवाब दिया। वह व्हाइट रॉक सिटी से नहीं है, वह शाही राजधानी से एक मास्टर योद्धा है। उसके अधीन प्रशिक्षण आपको तकदीर अभ्यासियों से जुड़ने का बेहतर मौका देगा। इस दुनिया में तकदीर ही सब कुछ है। चाहे आप कितने भी मजबूत हों, आपकी सच्ची ऊर्जा कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो, तकदीर के सामने यह सब बेकार है। उन्होंने स्वीकार किया कि विपिन में असली कौशल था, अन्यथा उन्हें रायजादा फैमिली द्वारा गेस्ट एल्डर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन तो क्या, तकदीर ही सब कुछ है। इसे नियंत्रित करने की क्षमता के बिना अपार शक्ति और विशाल सच्ची ऊर्जा भी बेकार है। एक मास्टर योद्धा। मिताली ने टीचर विपिन की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर। अंत में उसने अपना सिर हिलाया। पिताजी, मैंने पहले भी एक अवसर खो दिया था। मैं इसे फिर से नहीं खोना चाहती। मैं अन्य मामलों में आपकी बात मानूंगी, लेकिन इस बार नहीं। संजय मित्तल अचंभित रह गया, क्रोध से कांपने लगा। क्या तुम जानते हो कि मेरी अवज्ञा करने की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं यह सब अच्छी तरह जानती हूं, इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है। मिताली ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। छोटी उम्र से ही मैं हमेशा एक आज्ञाकारी बेटी रही हूं। आपने मुझे जो भी करने को कहा मैंने किया, भले ही मुझे वह पसंद ना आया हो। मैंने आपकी इच्छाओं का पालन किया और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। मुझे दालान में पवन झंकार लटकाना, हवा में उनकी झंकार सुनना पसंद था। मुझे चमकीले रंग के कपड़े पहनना पसंद था, जिससे मैं जहां भी जाती वहां सबसे अलग दिखती। मुझे जीवंत जगहों पर जाना, हवा के साथ दौड़ना और खुशी से चीखना पसंद था। लेकिन तुम्हें शांति और सादगी पसंद थी। मैंने आपकी बात मानने का फैसला किया। मैंने विंड चाइम्स फेंक दिए, कपड़े छिपा दिए और एक कठपुतली की तरह चुपचाप घर पर अपना दिन बिताया। और हर बार जब मैं राशि को देखती तो मुझे एक अजीब सी ईर्ष्या महसूस होती।
वह वो सब कुछ करती जो मुझे पसंद था, और किसी ने कभी उसे इसके लिए डांटा या सजा नहीं दी। लेकिन मुझे लगातार उपदेश दिए गए। हमेशा कहा गया कि यह मेरे भले के लिए है। मैंने एक बार विद्रोह करने के बारे में सोचा था। जब मैं 9 साल की थी, मैंने अपने पैसों का इस्तेमाल एक रंगीन सिरेमिक गुड़िया खरीदने के लिए किया। मैंने इसे अपने कमरे में रखा और हर दिन इसे सजाने, मेकअप करने और इसके लिए नए कपड़े बनाने में बिताया। लेकिन जब आपको पता चला तो आपने कहा कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, अपनी साधना की उपेक्षा कर रहा हूं और ओरिजिन एनर्जी को समझने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा हूं। आपने मेरे द्वारा बनाए गए कपड़े काट दिए और गुड़िया को टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन उसी दिन मैंने अभी अभी सोर्स एनर्जी को समझा था और अपना ओरिजिन कोर पाया था। तुम बहुत खुश थे। तुमने कहा था कि मैं 100 सालों में परिवार का सबसे प्रतिभाशाली बच्चा था। जैसे आज आपने कहा कि यह मेरे भले के लिए है, कि लड़कियों को अपना भाग्य बदलने के लिए साधना करनी चाहिए। मुझे पता है कि यह सच है, लेकिन क्या साधना वास्तव में भाग्य बदलने का एकमात्र तरीका है? क्या मुझे अपना भाग्य बदलने के लिए अपनी खुशी और अपने सभी हितों का त्याग करना होगा? अगर यही सब करना है तो यह वह जीवन नहीं है जो मैं चाहती हूं। अगर मैं अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाऊं तो अपनी किस्मत बदलने का क्या मतलब है? तुमने प्यार के नाम पर मुझ पर जो जंजीरें डाल दी हैं, उनसे मैं घुटन और उत्पीड़न महसूस कर रहा हूं। मैं विद्रोह नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आज्ञा का पालन किया। लेकिन मैं हमेशा डरती थी, असफलता से डरती थी, आपको निराश करने से डरती थी। जैसे जब मैं मो यानक्सुए से हार गया और मो युन जेडस्टोन खो दिया, तो मुझे इतना डर लग रहा था कि आप मुझे डांटेंगे कि मैं आपको इसके बारे में बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। इस डर के कारण मैं और अधिक हिचकिचाने लगा। मैं आपकी स्वीकृति के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। यहां तक कि कल भी, जब आपने मुझे टीचर विपिन की विधि से प्रशिक्षण न लेने बल्कि परिवार की तकनीक का उपयोग करने के लिए कहा था, तो मेरी अनिच्छा के बावजूद मैंने सहमति व्यक्त की थी। लेकिन आज यह देखकर कि राशि और रुद्र में कितना सुधार हुआ है, मुझे कुछ एहसास हुआ। मुझे आपकी बात क्यों सुननी है? मुझे वह जीवन क्यों जीना है जो आपने मेरे लिए व्यवस्थित किया है? मैं जो हूं वही हूं और मैं अपना जीवन खुद जीना चाहती हूं। भले ही मैं आज गलत चुनाव कर रही हूं, भले ही मुझे बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़े, मैं ऐसा स्वेच्छा से और बिना किसी पछतावे के करूंगी। तो आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं अपने दिल की सुनूंगा और टीचर विपिन का स्टूडेंट बनूंगा। मैं खुद को पछताने का एक और मौका नहीं दूंगा। संजय मित्तल अपनी बेटी की बातों से दंग रह गए। इस पूरे समय उसने सोचा था कि वह उसके भले के लिए सब कुछ कर रहा है, त्याग कर रहा है। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह उसके असली स्वभाव को दबा रहा था। क्या वह सही काम कर रहा था या नहीं? उसने पहली बार स्वयं को अनिश्चित पाया, लेकिन उस अनिश्चितता ने शीघ्र ही तीव्र क्रोध का रूप ले लिया। जिस बेटी को उसने पाला था वह दोगली नहीं थी। आज वो उसे दोष दे रही थी। तुम्हारी मां की मौत जल्दी हो गई और मैं नहीं चाहता था कि तुम भटक जाओ। मैंने तुम्हें गलतियां करने से बचाने के लिए पहले से ही सब कुछ सोच लिया था। क्या यह इतना गलत है? मेरे बिना
क्या तुम इतनी अच्छी तरह से बड़ी हो सकती थी? क्या तुम मित्तल फैमिली की यंग मास्टर की हैसियत का आनंद ले सकती थी? बिना किसी चिंता के विलासिता में रह सकती थी? मैं बिना जूतों के कई किलोमीटर की यात्रा करता था। मैं प्लेटें धोता था और आप लोगों का ख्याल रखने के लिए अमीर परिवारों का कुत्ता बन गया। मैंने परिवार की दौड़ में खड़े होने के लिए पैसे इकट्ठा किया। मैंने मित्तल परिवार का नेता बनने के लिए अपने परिवार को मार डाला। यह सब आपको आरामदायक जीवन देने के लिए था। उसने गुस्से से अपना हाथ घुमाया और उसे घूरने लगा। मैं तुम्हें पुनर्विचार करने का एक और मौका दूंगा। मुझे फिर से निराश मत करना। तुमने कभी भी मेरी राय का सम्मान नहीं किया। मैं चाहे जो भी कहूं, तुम हमेशा यही चाहते हो कि मैं तुमसे सहमत रहूं। ठीक है, चूंकि तुम इसे सुनना चाहते हो, मैं इसे फिर से कहूंगी पापा। वास्तव में अगर ऐसा करना जरूरी हो तो मैं इसे 10 बार और कहूंगी। एक गहरी सांस लेते हुए मिताली की नजर दृढ़ रही। मैं टीचर विपिन का स्टूडेंट बनना चाहता हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, संजय मित्तल का हाथ उसके चेहरे पर जोरदार तीखी आवाज के साथ लगा, जिसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। ये सिर्फ उसके गाल पर ही नहीं लगा, बल्कि उसके दिल पर भी लगा। मित्तल फैमिली के मुखिया, आप क्या कर रहे हैं? विपिन को यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी बेटी को मारेगा, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ ली। मैं क्या करता हूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। ठंडी सांस लेते हुए संजय मित्तल अपनी बेटी की ओर मुड़ा। अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। अपने गाल को ढंकते हुए मिताली की आंखें उदासी से भर गईं। एक पल पहले उसे अभी भी उम्मीद थी कि अगर वह दृढ़ रही तो उसके पिता उसका साथ देंगे। अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। उसकी नजर में वह एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसे नियंत्रित किया जा सकता था और जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी। जब तक वह आज्ञाकारी थी, वह अच्छी थी। अगर नहीं तो वह विद्रोही और दोगली थी। उसके गालों पर आंसू बहने लगे, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज्यादा जिद्दी हो गया। मैंने कहा था कि मैं अब आपकी बात नहीं सुनूंगी। मैं टीचर विपिन की छात्रा बनूंगी। ठीक है, चूंकि यह आपकी पसंद है, इसलिए मुझे कठोर होने का दोष मत दीजिए। संजय मित्तल ने उसे फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। मिताली ने कोई झिझक नहीं दिखाई, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उस समय उसके दिल का दर्द शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था, लेकिन कुछ देर बाद थप्पड़ नहीं लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पिता ने पुनर्विचार किया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि टीचर विपिन उसके सामने आ गए थे और उसके पिता का हाथ पकड़ लिया था। उनकी भौहें नाराजगी से सिकुड़ी हुई थीं। यदि कोई समस्या है तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। हिंसा इसका समाधान नहीं है। संजय मित्तल ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विपिन की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। टीचर विपिन, यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि सिटी लॉर्ड और डीन काल आपका सम्मान करते हैं, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले, यह एक पारिवारिक मामला है और आपका कोई काम नहीं है। दूसरा, अगर यह आपके प्रभाव के लिए नहीं होता तो मिताली इस तरह से व्यवहार नहीं करती। आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए
कि मैंने आपके लिए पहले से ही परेशानी खड़ी नहीं की है। अगर आप मुझे उकसाते रहेंगे तो मुझे दोष न दें कि आपको इसका पछतावा हो रहा है। विपिन शांत रहा, एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा। आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उसने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया था कि मिताली को अपना शिष्य बनाना है या नहीं, लेकिन वह चुपचाप खड़ा होकर उसे अपने दिल की बात मानने के लिए दंडित होते हुए नहीं देख सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य को नियंत्रित करने का अधिकार है, और यहां तक कि माता पिता को भी उनके आड़े नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि मिताली ने मेरी अवहेलना करने की हिम्मत की। यह सब तुम्हारे कारण है। ठीक है, मैं उसे दिखा दूंगा कि जिस टीचर विपिन की वह पूजा करती है, जिसके लिए वह घुटने टेकने को तैयार है, वह एक मध्यम स्तर के साधक से अधिक कुछ नहीं है। अपनी बेटी से पहले से ही नाराज संजय मित्तल का गुस्सा तब और बढ़ गया जब विपिन ने उसे चुनौती दी। दहाड़ते हुए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने विपिन के बारे में सिर्फ 3 दिन पहले ही सुना था, लेकिन वह उसके बारे में काफी जानता था। कुछ ही दिन पहले विपिन मलिक निवास में गुलाम था, ओरिजिन कोर के बारे में पूरी तरह से अनभिज। भले ही उसने डीन काल का पक्ष जीता हो और शिक्षक बन गया हो, लेकिन इतने कम समय में वह कितना मजबूत हो सकता है। सबसे अच्छे से वह 3 सितारा लेवल के मध्य से अंतिम चरण तक पहुंच सकता था, लेकिन 7 सितारा लेवल एक्सपर्ट के रूप में संजय मित्तल उसे आसानी से कुचल सकता था। बेशक रायजादा फैमिली के गेस्ट एल्डर के रूप में विपिन को नहीं मारा जा सकता था, लेकिन संजय मित्तल ने उसे सबक सिखाने और उसे यह दिखाने की योजना बनाई कि बॉस कौन है। भयंकर चीख के साथ संजय मित्तल ने अपने दाहिने हाथ में 7 सितारा लेवल की शक्ति को इकट्ठा किया और उसे हिंसक रूप से हिलाया। खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद विपिन की पकड़ और मजबूत हो गई, जिससे उनके हाथ में तेज दर्द होने लगा। संजय मित्तल की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। हालांकि उसने उस प्रयास में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन 30 हॉर्स पावर की ताकत उसके लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। वह इतनी ताकत से आसानी से एक पत्थर फेंक सकता था, फिर भी वह विपिन की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। यह अविश्वसनीय था। जाने दो। एक और चिल्लाहट के साथ संजय मित्तल ने अपनी ताकत दोगुनी कर ली, 60 हॉर्स पावर तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी विपिन की पकड़ नहीं डगमगाई। ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियां संजय मित्तल की बांह से चिपक गई हों। एक पीक 3 सितारा लेवल एक्सपर्ट के पास मैक्सिमम 5 हॉर्स पावर ही होती है। भले ही विपिन अपनी ताकत बचा रहा था, फिर भी वह संजय मित्तल के बराबर या उससे ज्यादा बल लगा रहा था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो तुम अपनी ताकत छिपा रहे हो। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अपनी श्रेष्ठ साधना से तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। चलो देखते हैं कि तुम कितनी ताकत छिपा रहे हो। एक चीख के साथ संजय मित्तल ने विपिन पर हमला किया। अपने प्रतिद्वंद्वी को आगे बढ़ते देख विपिन ने शब्दों पर समय बर्बाद नहीं किया। उसका दाहिना हाथ पिपा वादक की उंगलियों की तरह तेजी से और सटीक ढंग से हमले का जवाब दे रहा था। दूसरा वार करने के बावजूद विपिन का हाथ पहले संजय मित्तल तक पहुंचा। प्रत्येक उंगली में अपार शक्ति थी,
जैसे ड्रम पर ड्रम की डंडियों से जोरदार धमाकों की श्रृंखला बन रही थी। ये तकनीक एमराल्ड पीपा हैंड्स थी, जो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की एक मार्शल आर्ट थी, न कि सोर्स वर्ल्ड की। लेकिन इसकी शक्ति मित्तल फैमिली की किसी भी तकनीक की तुलना में उतनी ही भयानक थी, उससे भी अधिक। अगर संजय मित्तल ने ब्लॉक नहीं किया होता तो वह घायल हो जाता। अगर उसने ब्लॉक किया होता तो उसका मुक्का बेकार चला जाता। कोई दूसरा विकल्प न होने पर उसने बचाव करना चुना, लेकिन उस पल की हिचकिचाहट की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। इससे पहले कि उसके अंग विपिन की उंगलियों से संपर्क करते, वे कांपने लगे, मानो अदृश्य तारों से झंकृत हो रहे हों। एमरल्ड पीपा हैंड्स केवल उंगलियों के पीछे के बल के बारे में नहीं था। इसमें एक विशेष लय थी जो प्रतिद्वंद्वी के अंगों को अपनी धुन पर नृत्य करने के लिए मजबूर कर देती थी। विपिन के हाथ ने संजय मित्तल के पेट पर वार किया। एक ही वार में संजय मित्तल उड़ गया और 10 मीटर से ज्यादा दूर जाकर गिरा। जमीन पर गिरने से पहले ही उसने बहुत ज्यादा पित्त उगल दिया। यद्यपि उसके आंतरिक अंगों को विशेष रूप से नियंत्रित किया गया था, फिर भी वह इस तकनीक की अजीब ताकत का सामना नहीं कर सका। आप 3 सितारा लेवल में नहीं हैं। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए संजय मित्तल को अंततः एहसास हुआ। उसका चेहरा विश्वास से भर गया। विपिन ने उस पर जो बल प्रयोग किया था वह 60 अश्व शक्ति से अधिक नहीं था, लेकिन जिस सटीकता के साथ उसने इसका प्रयोग किया वह इतना सटीक था कि 7 सितारा लेवल एक्सपर्ट संजय मित्तल भी मुश्किल से इसका बचाव कर सके। 3 सितारा लेवल में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं लंबे समय से उस क्षेत्र में नहीं था। विपिन ने अपना सिर हिलाया। उसकी साधना बढ़ने के साथ साथ उसे अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया था, अन्यथा लोग उसे चुनौती देते रहेंगे और उसे प्रशिक्षण के लिए समय नहीं मिलेगा। इसके अलावा वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि व्हाइट रॉक सिटी के तथाकथित विशेषज्ञों की तुलना में उसका हालिया प्रशिक्षण कैसा है। अगर वह उनसे निपट नहीं सकता था तो वह हमेशा नई दुनिया को आग लगा सकता था, जिससे स्थिति कम खतरनाक हो जाती। टीचर, ये दृश्य देखकर राशि और रुद्र स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। ये आदमी कौन है? संजय मित्तल, मित्तल फैमिली के मुखिया, व्हाइट रॉक सिटी के एक प्रसिद्ध एक्सपर्ट को टीचर विपिन ने एक ही चाल में हरा दिया था। भले ही संजय मित्तल का हाथ पकड़ लिए जाने के बाद वह नुकसान में था, लेकिन उसकी साधना इस तरह के परिणाम को रोकने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए थी। क्या मेरे पिता ये सब देख सकते थे? राशि का दिल धड़क उठा जब एक विचार उसके दिमाग में आया। उसके पिता उसे विपिन की स्टूडेंट बनने के लिए आग्रह कर रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पाई थी कि क्यों। तकनीक सीखने के बाद वह इस निर्णय की सराहना करने लगी थी, लेकिन अब यह देखने के बाद उसे पूरी तरह से समझ में आया। उसके पिता ने विपिन की गहन। यह एपिसोड नंबर 0 सीजन 2 चैनल से लिया गया है। अभी लगभग 630 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। आगे के एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें। इनकी गहन साधना को बहुत पहले ही पहचान लिया होगा। यही वजह है कि वह इतना आग्रही था कि वह उसकी स्टूडेंट बने।
डीन काल के लिए भी यही सच रहा होगा, जिसने विपिन को विशेष उपचार देने के लिए अपनी लिमिट से बाहर जाकर काम किया था। और सोचिए, एक बार उसने सोचा था कि विपिन सिर्फ एक गुलाम है जिसके पास कोई वास्तविक कौशल नहीं है। टीचर विपिन। न केवल राशि और रुद्र हैरान थे, बल्कि मिताली भी, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। वेल एपिसोड और लिसनिंग एक्सपीरियंस को बेकार करने के लिए आई एम सॉरी मैन, बट क्या करें, हरकत ही ऐसी है। अगेन बोलते हुए दुख हो रहा है कि ये एपिसोड भी हमारे चैनल से चोरी हो गया है। जो लोग भी हमारे चैनल से एपिसोड लेते हैं, एक बार परमिशन ले लो और बिना ये मैसेज वाली ऑडियो ले जाओ। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी लिसनिंग। बैठी थी, उसकी आंखें अविश्वास से खुली की खुली रह गईं। उसने विपिन की छात्रा बनने का फैसला मुख्यतः इसलिए किया था क्योंकि उसकी शिक्षाएं अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थीं। दूसरा कारण था अपने पिता के नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह करने की उसकी इच्छा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि विपिन न केवल एक बेहतरीन शिक्षक था, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति भी आश्चर्यजनक थी। चाहे तुम्हारी असली ताकत कुछ भी हो, तुमने मेरी बेटी को गुमराह कर दिया है, उसे मेरी अवज्ञा करने पर मजबूर कर दिया है। इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने आंतरिक अंगों में उथल पुथल को दबाने के लिए गहरी सांस लेते हुए संजय मित्तल ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसकी बेटी पहले से ही उसका विरोध कर रही थी। अगर उसने मार खाने के बाद भी जवाबी कार्रवाई नहीं की, तो वह भविष्य में उससे सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकता था। उसके भीतर सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे मेंढक की टर्राहट जैसी आवाज पैदा हुई। बिना पीछे हटे संजय मित्तल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका पैर जमीन से टकराया और वह 10 मीटर आगे छलांग लगाते हुए सीधे विपिन के सामने आ गया। मित्तल, फैमिली मार्शल आर्ट, ब्लैक टाइगर जंप स्टेप। ब्लैक टाइगर एक ऐसा जानवर है जो दिखने में बाघ जैसा दिखता है। ये छलांग लगाने में माहिर है और शिकार करते समय अपने आसपास के वातावरण को देखने के लिए पेड़ों की शाखाओं पर कूदता है। एक बार जब ये अपने शिकार को देख लेता है तो ऊपर से घातक हमला करता है। संजय मित्तल इस समय सिर्फ छलांग लगाने की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, पूरा हमला नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मुक्का मारने से पहले ही उसे निकलने वाली विस्फोटक शक्ति ने एक शक्तिशाली हवा बनाई, जो बाहर की ओर लहरदार हो गई। विपिन शांत रहा, उसका चेहरा शांत था। उसने न तो चकमा दिया और न ही बचने की कोशिश की, बल्कि अपनी उंगलियां हिलाईं। उसकी हरकतें सूक्ष्म थीं, लेकिन उसकी टाइमिंग और निशाना अचूक था। अगर संजय मित्तल बचकर नहीं निकलता तो वार उसके बिंदु पर सटीक बैठता, जिससे वह शक्तिहीन हो जाता। इतनी जल्दी प्रतिक्रिया की उम्मीद न करते हुए संजय मित्तल आश्चर्य से चौंक गया। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियां चौड़ी की और अपने हाथ को चाबुक की तरह नीचे लाया। यह मित्तल फैमिली की एक और विशिष्ट चाल थी, विलो पाम। हवा में लहराते हुए विलो की तरह लचीले शरीर और शामियाने की तरह चौड़ी हथेली के साथ इस तकनीक को एक ही बार में सभी दिशाओं से वार करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह शक्ति ओरिजिन कोर से उत्पन्न होती थी, जिसे जांघों और कमर की शक्ति द्वारा बढ़ाया जाता था और एक ही झटके में 90 हॉर्स पावर तक की शक्ति प्राप्त की जा सकती थी। इससे पहले कि हथेली जमीन पर गिरती, हवा का दबाव ही इतना था कि टकराने पर हड्डियां टूटने का खतरा था।
यह जानते हुए कि उनकी साधना का वर्तमान स्तर उन्हें इस तरह के हमले का सामना करने की अनुमति नहीं देगा, विपिन ने अपने शरीर को थोड़ा सा बगल की ओर खिसकाया और सिर्फ आधा कदम आगे बढ़ा। हालांकि वह आधा कदम ठीक से कैलकुलेटेड था, जिससे वह विलो पाम के पूरे प्रहार से बच गया। इस कदम ने संजय मित्तल की तकनीक की कमजोरी का फायदा उठाया। स्वर्गीय की लाइब्रेरी के यूज किए बिना भी विपिन, जो अनगिनत लड़ाइयों में अनुभव रखने वाले विश्व का स्वामी था, तुरंत ही दोष को पहचान सकता था। हमले से बचते हुए विपिन ने एक तेज किक से जवाब दिया। यह किक वास्तविक और दिखावटी हरकतों का मिश्रण थी, जिससे इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो गया। इससे पहले कि संजय मित्तल कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, किक सीधे उनके पेट पर लगी, जिससे वह फिर से उछल पड़े और घुटनों के बल गिर पड़े। यह हमला पिछले हमले से भी अधिक विनाशकारी था तथा इससे और भी अधिक अपमान हुआ। यदि पहले की मुठभेड़ को विपिन द्वारा उसकी बांह पकड़ने से समझा जा सकता है, तो इस बार संजय मित्तल ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया था। फिर भी उसे आसानी से रोका गया और उड़ा दिया गया। यह युवक, जो दिखने में 20 वर्ष का है, इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए संजय मित्तल की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई जब उसने विपिन को देखा। मैं मानता हूं कि मैंने पहले आपको कम आंका था, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए संजय मित्तल ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। लगातार 2 हार झेलने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पारे की लहर की तरह एक शक्तिशाली आभा उससे निकल पड़ी। जैसे ही वह फिर से हमला करने वाला था, एक आवाज ने तुरंत आवाज लगाई। मित्तल फैमिली के लीडर माधर चौध। पहला शब्द मित्तल खास के साथ आवाज 200 मीटर दूर से आई थी, लेकिन जब तक अंतिम शब्द कर रहा हूं बोला गया, तब तक उसका मालिक उनसे पहले ही आ चुका था। यह व्हाइट रॉक अकादमी है, आपके मित्तल फैमिली की संपत्ति नहीं। हथेली के एक ही प्रहार से संजय मित्तल 7 या 8 कदम पीछे हट गया और अंततः रुक गया। संजय मित्तल को वापस खदेड़ने के बाद डीन काल चिंता और घबराहट के साथ विपिन की ओर मुड़ा। टीचर विपिन, क्या आप ठीक हैं? क्या इस आदमी ने आपको चोट पहुंचाई? डीन काल। अपनी छाती को पकड़ते हुए संजय मित्तल को लगा कि उसके अंदरूनी अंग दर्द से कांप रहे हैं। वह गुस्से से लगभग पागल हो चुका था। मैं ही हूं जो यहां घायल हुआ है। ठीक है, अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी